सो वेलकम बैक। हम लोग साउंड चैप्टर में वो एक जो पहला पार्ट था वो खत्म किया। नेक्स्ट इज नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। आपने गिटार तो देखा होगा सबने ठीक है। 6 स्ट्रिंग्स होती है उसमें, और दूसरा ये होता है कि कोई भी उसकी स्ट्रिंग धीरे से टच करो या जोर से, वो उसी साउंड पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कभी वो बहुत नीचे वाला पतला तार होता है, उसको टिंग और थोड़ा सा भी छुआ भी, गलती से भी आप छू लिए तो भी टिंग आवाज आएगी, और अगर तेज से करोगे तो भी टिंग। लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी है, द टाइप ऑफ साउंड है, वो सेम टू सेम आता है। दैट इज नोन एज नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप डिस्टर्ब करो, उसमें से जो निकलने वाली उसकी खुद की जो साउंड है, दैट वुड बी प्रोड्यूस, दैट इज नोन एज, इसी को हम लोग नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, इमेजिन पेंडुलम है, पेंडुलम लटका हुआ, आपने उसको टच किया तो पेंडुलम घूमने लगेगा ऐसे। तो आपको एक याद रखना है कि चाहे वो पेंडुलम का वेट बढ़ाओ और चाहे उसको जोर से, मतलब कितना भी जोर से आप उसको, आप हिचके में बैठे होंगे, हिंडोला में बैठा है अथवा तो हिचके में, आप ट्राई करना, आपका स्लोली जो हिचका खा रहे हो टाइम पीरियड वही का वही रहेगा, और जोर से भी खाओ तो भी टाइम पीरियड तो सेम टू सेम रहेगा। ये जरा नोट करना है। आप चाहे 1 लोग बैठे हो कि 5 लोग बैठे हो वो उस हिचके पे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सॉरी नेचुरल वाइब्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इट विल स्टार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉरी पेंडुलम है, इज डिस्टर्ब, स्टार्ट ऑसिलेटिंग एंड विल हैव डेफिनेट टाइम पीरियड। उसका टाइम पीरियड फिक्स होगा। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में पहले से भी बता देता हूँ, 1 सेकेंड में कितनी बार पूरा ऑसिलेशन किया। ऑसिलेशन मतलब ये होता है मीन पोजीशन से आगे जाना, टू जाना, वापस मीन पोजीशन पे आ जाना, फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन, पूरा एक कंप्लीट सर्कल, मतलब गया फिर वहां से यहां गया और फिर वापस मीन पोजीशन पे, पर वापस जा रहा है, मतलब यहां तक आया, दैट इज वन ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी बार वो ऑसिलेट करता है, ठीक है। इफ द डिस्प्लेसमेंट और मास ऑफ द बॉब इज इंक्रीज, तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेगी। अभी मैंने गिटार का एग्जांपल दिया था, हल्का सा छुओ या तेज छुओ, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। इन सच अ केस वी कैन से दैट द पेंडुलम इज मेकिंग अ नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। इस केस में हम लोग बोलेंगे वो नेचुरल वाइब्रेशन कर रहा है। एग्जांपल आपको बहुत बार बोला है, पहला फ्रीली सस्पेंडेड पेंडुलम को आपको पता है। मेटल ब्लेड, एक ब्लेड, और या तो आपकी स्केल पड़ी है ऐसी, ठीक है, ऐसी, और आप इसको छुओगे तो भी ऐसे ऐसे आवाज प्रोड्यूस करेगी, या तो वाइब्रेशन, या तो जोर से करो थोड़ा बहुत, फिर बहुत ज्यादा भी नहीं, जोर से करोगे तो भी जोर से करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेगी। ट्यूनिंग फोर्क ऑन बीइंग स्टक ऑन अ रबर पैड। ट्यूनिंग फोर्क आपको पता हो ऐसा आता है, टंग करके आवाज आता है, ये ट्यूनिंग फोर्क है। उसको यहाँ पे टकराना है, रबर से टकराओ और फिर मेटल से टकराओ या पत्थर से टकराओ तो भी आवाज तो टिंग, एक में जोर से आएगी, एक में हल्की आएगी। स्ट्रिंग ऑफ वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन बीइंग प्लक। मैंने अभी बताया था गिटार की या सितार की स्ट्रिंग प्लक करो, मतलब छुओ तो भी वही आवाज आएगी लेकिन हल्की आएगी, और जोर से करोगे तो तेज आएगी, लेकिन आवाज की जो पैटर्न है वो सेम टू सेम रहती है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दी है वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन की। Vibration produced in a body on being slightly disturbed from its mean position are called free vibration. उसको slightly disturb करो, जो vibration produce करेगा that is natural vibration. Periodic vibration of body constant amplitude in the absence of any external force are called free vibration. दूसरी भी डेफिनेशन की है कि सोचो कि गिटार की स्ट्रिंग आपने टच की तो वो वाइब्रेट होने लगेगी, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होने लगेगी, रुकेगी ही नहीं, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो ऐसी वाइब्रेशन जो कंटिन्यूस ही रहती है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। नेचुरल टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में
नेचुरल वाइब्रेशन हो उसको नेचुरल टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग नेचुरल फ्री वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल बहुत पतला तार है तो वो 1 सेकेंड में 50 बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, 50 टाइम। आप हर बार उसको जब भी छुओगे, हल्का छुओ या भारी छुओ, उसका जो वाइब्रेशन है वो हमेशा 50 आता है। दैट मीन्स उसका टाइम पीरियड 50 है, ठीक है। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय वाइब्रेशन फॉर वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगे, ये चीज याद रखना, बहुत कंफ्यूज करता है। एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगे, टाइम रिक्वायर्ड, दैट इज टाइम पीरियड, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। और दूसरा 1 सेकेंड में, यहां पे टाइम दे दिया है, जितनी भी वाइब्रेशन हो या ऑसिलेशन हो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर द वन अलग अलग है, सॉरी रिवर्सिबल है, ठीक है। एक के लिए, एक ऑसिलेशन के लिए फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड लगा तो 1 सेकेंड के लिए एक ऑसिलेशन, तो वाइब्रेशन भी सेम रहेगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिया है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एयर का, फ्रिक्शन का, कुछ भी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्री वाइब्रेशन रिमेन कांस्टेंट एंड सो डज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जो है कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20 हार्ट्स का फ्रीक्वेंसी है तो 1 सेकेंड में 20 बार, हर 1 सेकेंड में 20 बार वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी और उसका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, उतनी ही घटेगा नहीं उसकी वाइब्रेशन, ठीक है। थियोरेटिकली ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वैक्यूम में ये पॉसिबल है। प्रैक्टिकली वाइब्रेशन आर नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीडियम। द सराउंडिंग मीडियम ऑफर रेजिस्टेंस, हमको पता है यहाँ तो एयर है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। सो वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करती जाएगी और थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी। नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन का नेचर क्या है? सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स इन विच एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। आपको पता है, देखो अर्थ के बारे में आपको पता है 24 आवर्स में घूम लेती है 365, तो दिस ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी, एक सोच सकते हैं कि हाँ वो नेचुरल वाइब्रेशन है, क्योंकि वहां पे कोई उसको रेजिस्टेंस नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई रेजिस्टेंस। हालांकि हम लोग साउंड वेव्स पढ़ रहे हैं तो वो भी एक टाइप का आप साउंड तो नहीं है, लेकिन एक टाइप की ऑसिलेशन जरूर है। When body start vibrating, once it continues its vibration with same amplitude and same frequency forever, shows the displacement time graph, free और natural vibration in vacuum। तो टाइम पीरियड और टाइम ग्राफ पीरियड जो है वो 7.9 में दिखाया है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई वेव्स है, ये आपको पता है वेव्स है मीन पोजीशन, और वेव्स हर बार ऐसा इतना ही टाइम पीरियड, इतना ही एम्पलीट्यूड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड ले रही है एक ऑसिलेशन के लिए, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, और देखो ये, सॉरी मेरे तो नहीं आ रहा, लेकिन एक ही एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब हाइट, और द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसकी मीन पोजीशन बीच में है, वहां से वो कितना इस साइड गया और कितना इस साइड गया, दैट ऑक्यूपाइज और दैट टर्म्स टू बी एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वाइब्रेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन ऑकर्स ओनली इन द वैक्यूम, ये सिर्फ वैक्यूम में हो सकता है, बाकी यहाँ तो बहुत सारे मीडियम है, फ्रिक्शन आजू बाजू की एयर मीडियम है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है, और एम्पलीट्यूड धीरे 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 घटती जाती है, तो उसको हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। ऐसा वाइब्रेशन जिसका एम्पलीट्यूड घटता जाए लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेगी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो दैट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन मतलब जिनकी जो एम्पलीट्यूड है वो घटती जाएगी, उसका ग्राफ कैसे आएगा? देखो ये मीन पोजीशन है, तो पहले तो उसमें बहुत तेजी से आवाज आता होगा, फिर धीरे 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 घटता जाता है,
लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी मतलब, ठीक है, देखिए आप ये वाली चीज यहां तो मैंने शायद बढ़ गया है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो सेम है नियरली, ठीक है, आप ऐसा सोचे सेम है। लेकिन देखो उसका जो एम्पलीट्यूड है, मैंने बोला था ना डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वाला या तो ये वाला, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। वही चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूं और बच्चे लाइन में बहुत देर दूर तक हैं, तो मैं जो भी बोल रहा हूं आपके पास जल्दी से साउंड वेव जो आएगी वो मैक्सिमम एनर्जी लेके आएगी। लेकिन पीछे वाले जो स्टूडेंट है या कोई भी इंसान है, उनके लिए मेरे आवाज का जो एनर्जी फ्लो है वो कम हो गया। जिनको जिनको सुनाई दे रहा होगा उनको उसी फ्रीक्वेंसी का सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, इतना डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है, वेवलेंथ भी सेम रहेगी और हर सेकेंड में उतने ही वाइब्रेशन उनको सुनाई देंगे। मैं हेलो बोलूंगा तो आपको भी वही फ्रीक्वेंसी से हेलो सुनाई देगा, पीछे वाले को भी हेलो सुनाई देगा, लेकिन उनको कम एम्पलीट्यूड वाला है, एनर्जी कम हो गई वाली आवाज सुनाई देगी, एकदम फेंट आवाज, बिल्कुल धुंधली आवाज, और आपको एकदम क्लियर कट आवाज। तो दिस इज द व्हाट डैम्प्ड वाइब्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये आपने फील किया होगा, कभी कभार डीजे बजता है तो उसके सामने खड़े रहो तो बहुत तेज आवाज आती है, थोड़ा साइड में चले जाओ तो वाइब्रेशन, या थोड़ा दूर पीछे चले जाओ तो आपके पास आवाज बहुत कम आएगी, दैट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन। जिनकी एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती हो, एम्पलीट्यूड दैट मीन्स द एनर्जी विथ विच द साउंड कम्स। हम लोग कभी कभार बोलते हैं ना हेलो 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 हेलो, तो दैट जो एनर्जी बढ़ती गई उसको हम लोग, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रही, सेम टू सेम टोन मैंने बोला, ठीक है, तो धीरे धीरे घटता जाना, जो उनकी एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटती जानी, ऐसी वाइब्रेशन को हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। और इस दुनिया में सारी डैम्प्ड वाइब्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आवाजें हैं जो भी है वो उसमें एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, एयर है, बहुत सारी चीजें हैं। सेम थिंग देखो, पेंडुलम अगर कंटिन्यूअसली घूम रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, तो हमको पता है वो नेचुरल वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स उनको यहाँ पे मिल रहा है, वो उनको धीरे 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 उसका फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो आप तेजी से ऐसे होता रहा था तो भी 1 सेकेंड का, मतलब आप सोचिए 1 सेकेंड उस पूरा ले रहा था, यहां से स्टार्ट किया 1 बे, यहां तक आने तक बीच में जो आएगा 1 करके तो वो 1 ही सेकेंड ले, फिर धीरे धीरे होगा तो भी 1 2, बहुत धीरे धीरे हो रहा है ना तो भी वो 1 ही सेकेंड लेगा, तो धीरे हो रहा है तो 1, वो यहां तक जाने का 1 ले रहा था। तो मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से, मतलब ऐसा नहीं है कि एम्पलीट्यूड घट जाएगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। यहाँ पे आपके सामने है एम्पलीट्यूड घट रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन गई, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड में 5 वाइब्रेशन गई तो वापस 1 सेकेंड में 5 ही वाइब्रेशन जाएगी, वापस 1 सेकेंड में 5 ही वाइब्रेशन जाएगी। वाइब्रेशन का नंबर सेम है, ऑसिलेशन जिनको हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये घट रही है, दैट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन। आई थिंक सो नाउ आई विल क्लियर दैट थिंग। Periodic vibration of continuously decreasing amplitude in the presence of resistative force are called damped vibration. ऐसा periodic vibration, periodic vibration continuously उनकी एम्पलीट्यूड घटती जा रही है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है। रेजिस्टिव फोर्स मतलब बाहर एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स होगा या तो एयर का कुछ होगा। तो पेंडुलम देखो, पेंडुलम कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन, पीरियोडिक वाइब्रेशन वाला है, कंटिन्यूस टाइम पीरियड सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाता है, क्यों? हवा की वजह से। दैट इज द डैम्प्ड वाइब्रेशन। एग्जांपल बहुत सारे हैं यहाँ पे, ट्यूनिंग फॉर कॉफेयर, स्ट्रिंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सिंपल पेंडुलम इन एयर, ये सारे उसके एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक डिफरेंस दिया है, फ्री वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन। हमको पता है फ्री वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, थियोरिटिकली कंटिन्यूस फॉर एवर, वो कभी रुकेगा नहीं, लेकिन वो वैक्यूम में, यहाँ पे नहीं। डैम्प्ड वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूडली कंटिन्यूसली घटता जाएगा, अभी मैंने बोला। फ्री वाइब्रेशन में नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसी इंटेंसिटी से वो वाइब्रेट कर रहा है,
एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पे डैम्प्ड वाइब्रेशन में ईच वाइब्रेशन देयर इज अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी घट जाती है। मैंने वो साउंड वेव्स का भी बोला, पीछे वाले स्टूडेंट को धीरे धीरे सुनाई देगा। वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड हेंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम। देखो नेचुरल वाइब्रेशन है, उसको सिर्फ प्लग किया, टच किया, वो अपने नेचुरली वाइब्रेट होने लगा, दैट्स इट। उसी को हम लोग फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑपोजिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है हवा का, एक्सटर्नल फोर्स, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है तो सामने से हवा तो है इसलिए नहीं जाने देगी उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज प्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इज अनअल्टर्ड एंड ऑलवेज इक्वल टू द नेचुरल वन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन बिकम लेस देन देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैंने बोला सेम होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो घटती जाएगी ना, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। तो दैट व्हाट वी हैव इन नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। आई थिंक सो विल टेक फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस हम लोग बाद में लेंगे उसको, ये टॉपिक अब यहां तक रोकते हैं। तो जो मैंने होमवर्क आपको दिया है, जो पीछे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सारे के सारे एक ही फॉर्मूला से सॉल्व हो रहे हैं। स्पीड ऑफ द लाइट और आपको पता होनी चाहिए, वो सारी टेबल में दिया हुआ है। बाकी बहुत सिंपल है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे जस्ट कहें तो मैं वो एग्जांपल सबके लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक सो आई नीड फीडबैक फ्रॉम दिस के न्यूमेरिकल्स हुए हैं कि नहीं, ठीक है। हुए हैं तो उनके फोटोग्राफ्स अगर हो सके तो मुझे भेजो कि सर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं, सो प्लीज चेक। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है कि सॉल्व नहीं हो रहा था, टेल मी, आई विल ट्राई नेक्स्ट लेक्चर, और 1-2 दिन में वो मैं करवा सकता हूँ, या तो फिर हम लोग जब मिलेंगे तब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।